एक बहुत बड़ा तबका एमपी से आता है किसानों का। किसान सम्मान निधि योजना जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, बहुत लाभ उसका किसान उठा रहे हैं, इसका जिक्र हुआ बजट में। लेकिन हम एमपी के ही किसानों की ये बात भी सुनते हैं शर्मा जी कि हमें जो लाभ है वो नहीं मिल रहा है। किसान इंतजार करते रहते हैं, बहुत से किसानों के अकाउंट होते हैं जिनमें पैसे नहीं पहुंचे होते हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये कमलनाथ की जब सरकार थी तब ये जरूर हुआ था कि इन्होंने किसानों को किसान सम्मान निधि में रजिस्टर्ड नहीं होने दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश के अंदर सभी किसानों को जो इंटाइटल हैं उन्हें इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड भी कराया है। और हम तो लगातार किसानों को हर महीने किसान सम्मान निधि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं। तो इसलिए इस दिशा में मध्य प्रदेश में बेहतर काम हुआ है। देश के अंदर 11.5 करोड़ किसानों को जो अवसर मिले हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी बड़ी संख्या में किसानों को किसान सम्मान निधि। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में किसानों की दृष्टि से जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एग्रीकल्चर में, चाहे सड़क होगी, बिजली होगा, पानी होगी, सिंचाई की सुविधा, जो किसी जमाने में केवल 7 लाख हेक्टेयर थी कांग्रेस के समय में, आज 45 लाख हेक्टेयर तो वर्तमान में सिंचाई हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैन बेतवा लिंक परियोजना 44,605 करोड़ की परियोजना का बजट में प्रावधान करके बुंदेलखंड को जो दिया है, तो बड़ी संख्या में इसके माध्यम से सिंचाई होगी। तो हर खेत को पानी किसानों के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। और इसलिए मध्य प्रदेश किसानों के क्षेत्र में 1 नंबर अग्रणी राज्य। हमें कृषि अवार्ड, कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 5 बार मिला, 6 बार मिला। और अभी गेहूं उत्पादन में पंजाब से कॉम्पीट करते हुए पंजाब को क्रॉस करके आज 1 नंबर मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में है। तो ये इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। मुफ्त अन्न योजना की हम बात करें, 80 करोड़ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। कोरोना में इसको शुरू किया गया था, एन विधानसभा चुनाव से पहले इसको 5 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। जाहिर तौर पर फायदा एमपी को विधानसभा चुनावों में इसका मिला था, क्योंकि जो स्थिति पार्टी की तब चुनाव इलेक्शन नतीजे घोषित होने से पहले थी, बहुत डावाडोल स्थिति थी। हालांकि बहुत मजबूत तरीके से पार्टी जीत कर आई, बहुत फायदा इसका मिला बीजेपी को। ये मानते हैं आप? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण की योजनाओं को केवल चुनाव को आधार मान करके नहीं देते। प्रधानमंत्री जी का विजन है। सरकार बनते से ही कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। प्रधानमंत्री एक गरीब मां के बेटे हैं, उन्हें गरीबों का दर्द पता है क्या होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का विजन उसके लिए कि गरीब का जीवन कैसे बदला जाए, गरीब के जीवन स्तर को ऊंचा कैसे उठाया जाए, उस पर वो बेहतर काम कर रहे हैं। तो गरीब कल्याण योजनाओं में कोरोना काल में जो 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो अन्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में दिया था, आज उन्हें लगता है कि देश की जरूरत है, इसलिए उसे आगे बढ़ाने का काम 5 साल के लिए किया गया। ये चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। और प्रधानमंत्री का विजन इस दिशा में कभी होता नहीं है। हम काम करेंगे तो जनता जरूर आशीर्वाद देगी, ये तो नेचुरल है। जो काम करता है जनता उसको आशीर्वाद देती है राजनीति में।